भारतीय संविधान में संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और हमने 1800 तक के चार्टर एक्ट को देखा था और पढ़ा था उसकी मेन कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस तरीके से ब्रिटेन की संसद कंपनी को ख़त्म करने के लिए नए नए प्रावधान ला रही है। 1793 के एक्ट में जो ब्रिटेन की संसद है उसने अपनी राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया और व्यापारिक अधिकार कंपनी को ही रहने दिया। 1813 में कंपनी ने, जो ब्रिटेन की संसद है, उसने कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर लिया। इसका कारण मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कौन से कारण थे। और चीन और चाय के साथ जो व्यापार है वो उस कंपनी का बना रहने दिया। और साथ ही साथ में जो कंपनी पहले गवर्नर नियुक्त करते थे, भारत के गवर्नर नियुक्त करते थे, अब उनकी वो शक्ति भी छीन ली गई। यानी अब प्रांतीय गवर्नर या गवर्नर जनरल की नियुक्ति अब ब्रिटेन की संसद के द्वारा होगा। वो उस समय की 1813 की घटना थी। और 1833 आते आते, क्योंकि हर 20 वर्षों के बाद कंपनी का कार्यकाल बढ़ाया जाता था, तो 1833 के बाद 13 के 20 वर्षों बाद 1833 में फिर से एक चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम में भी कंपनी के और भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा कुछ प्रावधान किए जाते हैं और वो प्रावधान हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन प्रावधानों को देखेंगे, कौन कौन से प्रावधान हुए और यहाँ पर भारत के संविधान में किस चीज़ से का विकास हुआ इस 1833 के चार्टर एक्ट में, हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो यही हुआ कि जब 1813 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल जब ब्रिटेन की संसद द्वारा नियुक्त होते थे, तो इस प्रावधान में क्या हुआ कि अब इस प्रावधान में क्या हुआ कि अब जो बंगाल था, मद्रास और बंबई, ये तीन प्रेसिडेंसी, तीन प्रांत के जो गवर्नर थे, उनको पहले कौन करता था? बंगाल का जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन जब इसकी नियुक्ति ब्रिटेन की संसद द्वारा होने लगा, तो अगले चार्टर एक्ट में उन्होंने यह प्रावधान कर दिया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी यहां से एक चीज का पता चला कि यहां से जो बंगाल का गवर्नर जनरल, वो क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और पहले भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में ये प्रावधान आया था। 1828 में ये बनकर आए थे बंगाल का गवर्नर जनरल, जब सती प्रथा का अंत हुआ था। जब हमने धार्मिक आंदोलन पढ़े थे तो वहां पर हमने देखा कि सती प्रथा का अंत उसी समय हुआ था और 1930 में सती प्रथा को पूर्णतः रोक लगा दिया गया था। तो उसी समय की घटना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की संसद ने पहले तो जो पावर दे रखा था गवर्नर को, वो गवर्नर के पास था ही। अब जैसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना, तो जो भी गवर्नर बनता है, अब सारे के सारे काम कौन करेगा? अब भारत का गवर्नर जनरल। यानी जो प्रांतीय गवर्नर थे
जो प्रांतीय यानी जो प्रांत में गवर्नर थे उनकी शक्ति छीन ली गई कि अब आप, जैसे पहले बंबई के गवर्नर थे उसके पास ये शक्ति थी कि आप यहां का विधि बना सकते हैं, आप यहां का कानून बना सकते हैं, आप यहां का कानून बना सकते हैं, आप यहां का कानून बना सकते हैं, जो भी यहां गवर्नर थे। और इन कानून को बनाने के बाद आपको ब्रिटेन की संसद से पास करवाना होता था। ये पहले कानून थे, लेकिन इस प्रावधान में प्रांतीय गवर्नर के विधि बनाने की शक्ति छीन ली गई। तो विधि बनाने की शक्ति कब छीनी गई? 1833 के चार्टर एक्ट में। जब विधि छीन ली गई तो अब विधि कौन बनाएगा? अगर विधि छीन ली गई तो अब विधि कौन बनाएगा? तो अब विधि बनाएगा गवर्नर जनरल ही। कौन? भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन अभी तक गवर्नर जनरल के साथ कितने परिषद थे? 3 सदस्य और थे, जिसमें एक सदस्य कौन था? सेना का प्रधान। लेकिन 1793 में उसको भी खत्म कर दिया गया। अब वो नॉर्मल सदस्य रहा, अब गवर्नर जनरल रहेगा। तो यहां पर 3 सदस्य था, लेकिन इस प्रावधान के अंदर अब 3 सदस्य को हटाकर 4 सदस्य कर दिया गया। कितने सदस्य कर दिए गए? तो क्वेश्चन बनता है यहां पर कि चौथा सदस्य कौन था? तो चौथा सदस्य विधि सदस्य था। कौन था सदस्य? विधि। यानी पहली बार विधि बनाने के लिए सदस्य की नियुक्ति कब की गई? 1833 के चार्टर एक्ट में। और पहले विधि सदस्य बने लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले सबसे पहले विधि सदस्य बने। अब यह बात हो गई। यहां तक हमने देखा कि लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य बन गए। और लॉर्ड मैकाले जब विधि सदस्य बने तो इन्होंने विधि बनाना शुरू किया। लेकिन यहां विधि सदस्य बन गए, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं बने। ये पूर्ण रूप से सदस्य नहीं थे। ये परिषद के अंदर पूर्ण रूप से सदस्य नहीं थे। तो ये पूर्ण रूप से सदस्य क्यों नहीं थे? क्योंकि इनको मत देने का अधिकार नहीं था। इनको मत देने का अधिकार नहीं था। आप बताओ, जो पहले 4 सदस्य हुआ करते थे तो 2 मत देते, चारों मत देते थे। अगर वो मत जिसके पक्ष में होता था, जिसकी मत अधिक होगा, वो उसका हम विधि बना लेते थे। फिर बाद में उसको 3 कर दिया गया और वायसराय को कहा गया कि आपको वीटो पावर दिया जाता है, आप उसका यूज कर सकते हो। अब भी वही चल रहा था 3, लेकिन अब सदस्य कितने हो गए? 4। अब जब 4 सदस्य हो गए तो उस चौथे सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो क्या है? विधि सदस्य है। तो वो क्या करेगा? केवल विधि बनाने में सहयोग करेगा। किसमें काम करेगा? वो केवल विधि बनाने में सहयोग करेगा। तो पूछा जाता है कि विधि सदस्य यहां तो पूर्ण रूप से सदस्य नहीं थे। तो पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से सदस्य कब बने? तो विधि आयोग जो विधि सदस्य है वो पूर्ण सदस्य कब बना? तो याद रखना, विधि आयोग जो विधि सदस्य था वो पूर्ण सदस्य 1853 के चार्टर एक्ट में बनेंगे। कितने, कौन से एक्ट में? यानी 20 साल बाद। इस साल केवल और केवल सदस्य बना दिया गया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं था। देखो, ब्रिटेन की संसद धीरे धीरे हर एक चार्टर एक्ट में अपने नए नए प्रावधान ला रही थी। उन प्रावधानों की छवि पिछले प्रावधान में पिछले एक्ट में दिख जाता था, और उसको अगली प्रावधान में उसको क्या करते थे? चेंज कर देते थे प्रावधान को। जैसे यहां विधि सदस्य बना दिए। अब जब विधि सदस्य बना दिए तो अगले प्रावधान में क्या किया उन्होंने? उसको पूर्ण रूप दे दिया कि अभी यहां पर पूर्ण सदस्य नहीं थे, मतलब कि उनको व्यक्ति लाना था, लेकिन उसको अधिकार नहीं दिया। आप बस आइए अगले प्रावधान में हम आपको क्या करेंगे? पूरा का पूरा बना देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जो नियोजित शिक्षक होते हैं, लेते हैं और समय के बाद उसको क्या किया जाता है? परमानेंट कर दिया जाता है कुछ एक्ट बनाकर। तो इसी तरीके से ब्रिटेन की संसद भी करती थी। देखो, जो आइडियाज है वो हमारे संविधान में, वो कहीं ना कहीं से पिछले जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या जो चीज़ को समझते हैं, जो अच्छे से इतिहास, भूगोल
राजनीतिक शास्त्र, इनको पढ़ा है, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों का यूज किया है। तो विधि बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया था? विधि सदस्य के द्वारा। और लॉर्ड मैकाले को विधि बनाने का पूरा जिम्मा दे दिया गया था। और जितनी भी आईपीसी, जो इंडियन पेनल कोड पढ़ते हो, जो आप इंडियन पेनल कोड पढ़ते हो, वो सभी के सभी किसके सहयोग से बनाया गया है? लॉर्ड मैकाले के सहयोग से बनाया गया है, क्योंकि वही विधि सदस्य थे। तो उन्होंने आईपीसी की धीरे धीरे, जो आईपीसी समझते हो, आईपीसी का धारा, जैसे मर्डर के लिए, चोरी के लिए, हत्या के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अपराध होते हैं, तो उनके लिए आईपीसी की धारा लगाई जाती है। तो उसका जो प्रावधान है 1860 में बनकर तैयार हुआ था। और लॉर्ड मैकाले उसके जनक है, क्योंकि विधि सदस्य पहले कौन थे? लॉर्ड मैकाले। 1833 में वो पूर्ण सदस्य नहीं बने थे, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में वो पूर्ण सदस्य बन जाएंगे, यानी उनको अब मत देने का अधिकार भी मिलेगा। वो परिषद में होते हुए भी मत देने का अधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें गवर्नर के परिषद, यानी जो जनरल है, गवर्नर जनरल के परिषद में होते हुए भी मत देने का अधिकार नहीं था? तो वो कौन से सदस्य थे? विधि सदस्य थे, जिनको नहीं देने का। कौन से चार्टर एक्ट के तहत? 1833। यहां पर देखो, जितने भी आप सवाल पढ़ रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। जब आप खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो आपकी जो चीजें अपने आप ही आगे निकल के आएंगी। देखो मैंने कैसे समझाया आपको, समझो। मैंने कहा कि पहले भारत 1813 में क्या हुआ था? गवर्नर कौन बनाएगा? ब्रिटेन की संसद। गवर्नर जनरल कौन बनाएगा? बंगाल का, ब्रिटेन की संसद। जब वो बनाएगा ब्रिटेन की संसद, तो अभी उसको शक्ति नहीं दिया है, उसको अगले प्रावधान देंगे। अगले प्रावधान 33 में आ गया। 33 में कहा कि अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, यानी अब पूरे कंट्रोल कौन करेगा? वही करेगा। उसने फिर एक और उसमें डाल दिया कि एक चौथा व्यक्ति और होगा आपके कार्यकारिणी में, और वो कौन होगा? वो विधि सदस्य होगा। विधि सदस्य का क्या पूर्ण सदस्य होगा? नहीं होगा। उसको मत देने का अधिकार नहीं था, वो केवल विधि बनाने में, कानून बनाने में वो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगले प्रावधान में क्या हो जाता है? वो एक्ट लागू कर दिया जाता है। तो पिछले प्रावधान में उसकी कुछ झलक दिखती है और अगले प्रावधान में वो लागू कर दिया जाता है। यही तो खासियत है ब्रिटेन की संसद की, कि कैसे लोगों को आगे की तरफ ला रहे हैं और अपने आप को कैसे कंट्रोल करने के लिए कंपनी को साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक देख लिया हमने। हमने देखा कि 1813 में भी कंपनी का एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मैंने वहां पर दो क्वेश्चन बताए थे आपको कि एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 13 में, और व्यापारिक अधिकार 33 में। यानी जैसे ही यहां पर कंपनी आई थी, तो कंपनी को हटाने के लिए यहां पर कंपनी का या व्यापारिक अधिकार भी खत्म कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी क्या हुआ? खत्म कर दिया गया। और यह कहा गया कि अब कंपनी जो है थोड़ी बड़ी हो गई है, जो ब्रिटेन संसद है, काम बढ़ गया है, तो आप अब व्यापार नहीं करोगे। अब आप हमारे साथ आप कार्यकारिणी में भाग लोगे। यानी अब उन सभी लोगों को उस सभा में शामिल कर दिया जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि कंपनी को ही बंद कर देंगे। अभी तक जो कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। अभी तक जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। जब 1857 की क्रांति होगी, उसके बाद 1870 के आसपास कंपनी भी खत्म कर दी जाएगी, एक अधिनियम बनाकर। तो हमने देखा कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो कंपनी को अधिकार कब मिला था व्यापार करने का? 1600 में। एकाधिकार कब मिला था? 1600 में। एकाधिकार समाप्त कब हुआ? देखो, एकाधिकार मिला कब? 1600 में। एकाधिकार समाप्त कब हुआ? 1813 में। 1800 और व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ? ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 3 बनेगा तो ध्यान रखना है। एकाधिकार कब मिला? 1600 में।
एकाधिकार समाप्त कब हुआ? और व्यापारिक अधिकार समाप्त कब हुआ? 33 में। समझ में आ गया चीजें? मिटा दूं? चलो, तो हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो भी समाप्त कर दिया गया, जो विधि बनाने का जो कंपनी के पास जो शक्ति थी वो भी खत्म कर दी गई। अब शक्ति किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल के पास आ गई। और ये सारी शक्तियां कौन कंट्रोल कर रही थी? ब्रिटेन की संसद कंट्रोल कर रही थी, यानी क्राउन कंट्रोल कर रहा था। और जब इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है, व्यापारिक अधिकार समाप्त होता है, तो यहां से सवाल आपके हमेशा क्वेश्चन में बनेंगे। तो व्यापारिक एकाधिकार 13, व्यापारिक अधिकार 33, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। तो हमने देखा कि जो चौथा सदस्य था वो क्या करता था? विधि बनाता था। तो जब विधि बनाएगा तो इससे पहले जो विधि बनते थे उसको विनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अब क्या कहेगा? अधिनियम। अब क्या कहा जाएगा? तो पहले इसका नाम क्या था विधि बनाने को? पहले नाम था विनियम। क्या बोलते थे पहले? लेकिन अब जो बिल पास होगा, अब जो कोई कानून बनेगा, उसका नाम क्या होगा? तो पूछा जाता है एग्जाम में कि अधिनियम बनाने का, कानून को अधिनियम कहने का प्रस्ताव कौन से एक्ट में आया? 1833 में आया। और जब अधिनियम बना तो इसी समय सिविल सर्विस, जो आज सिविल सर्विस है ना, एग्जाम की परीक्षा लेते हैं, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विस वाले, तो सिविल सर्विस की शुरुआत की गई इसी समय, अब देखो, जब सिविल सर्विस की शुरुआत की गई तो इसका भी थोड़ा सा विरोध हुआ और ये यहां पर लागू नहीं हो पाया। ये फिर लागू कब होगा? 1853 में। यानी जो चीज यहां लागू नहीं होगा, इसकी शुरुआत हुई है, वो लागू कब होगा? अगले 20 वर्षों के बाद 1853 के एक्ट में। तो यहां पर सिविल सर्विस की 1935 में अंग्रेजी माध्यम को लाया गया शिक्षा में। 1935 में अंग्रेजी माध्यम को भी क्या बना दिया गया? शिक्षा में सम्मिलित कर दिया गया कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी, अब सब चीजें। दास प्रथा की समाप्ति इसी में हुई थी। अब पूछा जा सकता है, दास प्रथा की समाप्ति कौन से अधिनियम, यानी कौन से चार्टर के थ्रू हुआ था? 1833। लेकिन समाप्त कब हुआ? 1843। तो दास प्रथा शुरुआत तो हुआ तो 33 में खत्म करने का, लेकिन खत्म कब हुआ पूरी तरीके से? 1843। और उस समय थे लॉर्ड एलनबरो। पूछ लेता है, लॉर्ड एलनबरो। यानी दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति का जो प्रावधान है वो 1833 के चार्टर अधिनियम में लाया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से समाप्ति उसकी हुई 1843 में, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। शुरुआत हुआ था विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, लेकिन खत्म कब हुआ? तो ये सब सवाल बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। और सिविल सर्विस हो गया, आपके दास प्रथा खत्म हो गया, व्यापार का, कंपनी का व्यापार खत्म हो गया, विधि आयोग बन गया है। तो आगे लिखो, आगे लिखो, विधि आयोग बन गया है सबका। और इसके बाद एक आखिरी बात और रह जाती है इस अधिनियम में, इस चार्टर एक्ट में। वो क्या है कि अब जो अंग्रेजी सरकार है, यानी जो अंग्रेजी व्यक्ति है, अंग्रेज के ब्रिटेन के लोग हैं, अब वो बिना लाइसेंस के भारत में आ जा सकते थे। यानी इस अधिनियम के तहत 1833 में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब ब्रिटेन के जो लोग हैं बिना लाइसेंस के
भारत में व्यापार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते थे आप बिना लाइसेंस के। इसमें यह कह दिया गया क्योंकि अब वो अपनी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि लोग आएंगे, इन्वेस्ट करें, तभी ना चीज़ें बढ़ेंगे। तो ब्रिटेन की संसद ने इसमें यह घोषणा कर दिया, क्या घोषणा कर दिया कि बिना लाइसेंस के रहने की, आने की अनुमति मिल गई थी। तो 1833 के कुछ मेन बातों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले व्यक्ति थे कौन, विलियम बेंटिक। इसी समय एक चौथे सदस्य की एंट्री हुई गवर्नर के सदस्य परिषद में, वो थे विधि सदस्य जो लॉर्ड मैकाले बनाए गए, यानी विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लिख लेना एक बात और कि विधि आयोग के पहला अध्यक्ष पूछेगा तो क्या होगा, विधि आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो विधि आयोग, अगर कभी ईयर पूछ ले विधि आयोग का तो 1839 भी कह सकते हो, 33 में प्रावधान हुआ था इसका, और 1834 के आसपास ये बन भी गया था। 1834 के आसपास क्या हुआ था, ये बन गया था। लेकिन ईयर हमें ध्यान नहीं रखना, हमें बस उसके चार्टर अधिनियम याद रखने हैं कि किस वर्ष बना, किस अधिनियम के थ्रू बना। फिर इस बिना लाइसेंस के आने जाने की अनुमति दे दी गई। ये दास प्रथा का समाप्ति यहीं हुआ। सिविल सेवा की खुली भर्ती का आयोजन यहाँ हुआ, लेकिन इसको रोक लगा दिया गया विरोध के कारण। भाई अगर ब्रिटेन के व्यापार को बंद कर दिया, देखो क्यों विरोध हुआ था ये भी समझ लो। इसका विरोध इसलिए हुआ था कि ब्रिटेन का व्यापार खत्म कर दिया गया, कंपनी का क्या कर दिया गया, और कंपनी के लोग ही पहले इसमें आते थे गवर्नर बन के, प्रांतीय गवर्नर बन के। अब उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी कंपनी भी खत्म कर दिया आपने, हमारे से आप जॉब भी छीन रहे हो, तो इसलिए इस विरोध के कारण जो सिविल सर्विस की परीक्षा थी वो इस समय लागू नहीं होगी, लेकिन 1853 में वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः लागू हो जाएगा। भाई व्यापार भी बंद कर दिया उनका धीरे धीरे। अब व्यापार भी बंद कर दोगे, उनकी नौकरी भी छीन लोगे जो उस पद पे है, तो फिर लोग आपके विरोध हो जाएंगे। तो अंग्रेजों ने इस विरोध को देखते हुए इस सिविल सर्विस को रोक लगा दिया 1833 में। तो शुरुआत कब हुई थी, 1800, लागू कब हुआ, 53 में। तो ये सब सवाल बनते हैं, ये सब वहां से सवाल बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है आपको। तो अगला अधिनियम 1853 है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। धन्यवाद।